यहाँ पेट्रोल 137 रुपये का हुआ था। मिफ्ता इस्माइल साहब, उनकी यही सारी टीम आ गई थी। इन्होंने कहा था 137 का हो गया, ये गरीब आदमी कैसे खरीदेगा, अब 210 का हो गया है। वो कहते थे 1 रुपया कीमत बढ़ती है। मरियम सफदर का बयान था कि मियाँ साहब के दिल में तकलीफ होती है। अब तो मियाँ साहब के दिल को क्या हो रहा है, वो प्लेटलेट्स की तरह दिल भी ठीक हो गया होगा। इमरान खान IMF में को अपने शौक से नहीं गया। 22 बार मुल्क IMF के पास जा चुका, और जब हमें मुल्क मिला था तो बैंक डिफॉल्ट के ऊपर था, आज से भी बदतरीन सूरत हाल के ऊपर था। 7 अरब डॉलर के रिजर्व थे आपके पास। आपके पास 1 महीने की इंपोर्ट बिल के अलावा पैसे नहीं थे। जो पेट्रोलियम लेवी की बात हो रही है, पेट्रोलियम लेवी हमने पहले 6 माह सिफर रखा, हमने नहीं बढ़ाया। पाकिस्तान की तारीख में 17% से सेल टैक्स जीरो पे किया। 400 अरब रुपए का रेवेन्यू हमने हिट खाई गवर्नमेंट ने, क्योंकि अवाम पर बोझ ना पड़े। मैटर क्या करती है, पाकिस्तान की अवाम मैटर करती है। हुकूमत ने अपने अखराजात, 1 मिनट इफ्तिखार साहब, 4 साल हुकूमत की, इफ्तिखार साहब मुझे बोलने देना, उससे आगे चले ना। आप देख लेना, मुझे आप बात नहीं करने फारूक साहब कर ले रुक जाए प्लीज, मुझे बोलने दें। आपके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, मुझे जरा बात करने नहीं, हम देखें बुनियादी तौर, मैं IMF की बात ही कर रहा हूं ना। देखें, हमें तो IMF PTI IMF कहते थे, अब PMLN IMF बन गई है। उस वक्त तो आप लोग ये बात नहीं करते थे कि मुल्क का सोच ले, नेशनल सिक्योरिटी का सोच ले। जब ये हुकूमत हटाई जा रही थी, उस वक्त आप लोगों का बयानिया क्या था? उस वक्त आप लोग क्या बातें करते थे कि जी इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नाअहली कर दी। आपका गवर्नर स्टेटमेंट बैठ के कह रहा है कि कोरोना के अंदर इमरान खान ने मैशियत को बेहतरीन संभाला। कोरोना के पॉलिसीज़ के बायस जो है वो इमरान खान मैशियत 6% ग्रोथ दे के चला गया। हमने तो IMF की जो प्रोजेक्शन थी, वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन थी, उनसे अच्छा परफॉर्म किया हमारी मैशियत ने। यही तो हम सवाल पूछते हैं। फारूक भाई, मेरा सवाल ये था, तसलसल को तोड़ सर मेरी एक बात सुनिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सवाल मेरा ये नहीं था आपसे, लेकिन अच्छा आपने दिल की अपनी भड़ास निकाल ली सारी। मेरा सवाल ये था मेरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ IMF पे जो आप गए हैं, आपने अपने शौक से नहीं इस तरह की डील की जो कि बड़ी डेरोगेटरी है पाकिस्तानी अवाम या किसी भी कंट्री के लिए। इनको विरासत में मिली आपकी तरफ से, इसको छोड़ दें। अब फौरी इलेक्शन किस तरह इसका हल निकालेगा? उससे तो जैसे इफ्तिखार साहब कह रहे हैं मजीद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, इसका जवाब और उसकी वजह और कैसे होगी? 1 मिनट इफ्तिखार साहब की बात, फिर आपने हबीब 1 मिनट मुझे बात करने दो। सुन लो भाई, 1 मिनट साहब, ये जवाबदेह शो नहीं हो रहा, ये कामरान का फ्रंट लाइन शो हो रहा है। सुन ले, मैं जो ये बात समझ के फिर आप मेहरबानी करें ना, मेहरबानी करें। जो बात कह रहे हैं लोगों को समझ आनी चाहिए कि इलेक्शन तक जाने तक होगा क्या। जब भी इलेक्शन, जी मैं बताता हूं चलो की बात सुन ले जी फारूक भाई बताएं। देखें, पाकिस्तान के अंदर हमें 4 साल ये कहा जाता रहा जी फौरी इंतखाबात कराएं, इस एक हुकूमत का एक दिन बड़ा मुश्किल गुजर रहा है। अब मामला ये है कि जिस किस्म की हुकूमत है, इनकी वजह से अनसर्टेनिटी है। आज सरमायादार सरमाया नहीं लगा रहा अपना। आज आपको साथ कोई मुल्क आके आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। इनकी अनपॉपुलैरिटी को देखते हुए NRO2 अकाउंटेबिलिटी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन इन्होंने शुरू कर दिया, अपने केसेस रोक रहे हैं, नैब अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं। इनकी तरजीहात में अवाम है। 50 दिन शहबाज शरीफ वजीर आजम हो गए बने हुए, 11 दिन मुल्क से बाहर गुजारे हैं। जवाब दें इफ्तिखार चौधरी साहब, उसका क्यों गुजारे हैं मुल्क से बाहर भाई? 4 दिन नवाज शरीफ के पास क्यों बैठे हुए? इफ्तिखार चौधरी साहब को तुसी जा रहे हो, मेरे वालों सारे पाकिस्तान दो बार फिर इफ्तिखार साहब के बड़े अच्छे मुरासम है, शहबाज शरीफ के साथ भी बड़े अच्छे मुरासम है, बता देंगे। हर उस सियासतदान से अच्छे मुरासम है। आई एम ए जर्नलिस्ट। आपके इमरान खान से भी मेरे बहुत अच्छे और जाती मुरासम थे और हैं और रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी शेरली साहब, हमारे भी आपके साथ बड़े अच्छे मुरासम। तो ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब मैं IMF की बात करूं, यार लोगों को सच बताओ, लोगों को झूठ ना हम बताएं। ये IMF की वजह से पेट्रोल और महंगा होगा, घी और महंगा होगा, महंगाई का एक IMF की वजह से महंगा नहीं हो रहा। एक मिनट देखें, आप रशियन ऑयल आज ले लें, क्या बात करते हैं यार? रशिया ऑयल के पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ भाई। चेक कर लें, उन्होंने बताया कि वो हमाद अदर साहब ने 30 तारीख को जाते जाते जब गवर्नमेंट जारी थी, एक हाफ हार्टेड लेटर लिखा था रशिया को ऑयल के लिए, तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया, ऑन रिकॉर्ड है
कि जब वो पावर में आए अभी जब रिसेंटली, तो उन्होंने एम्बेसी के जरिए रशिया से कहा कि जनाब वो ऑयल की बात चल रही थी आपसे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं चल रही थी। पहली बात ये कि 2015 में हमने जो आपको गैस लाइन का प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट जो हो रहा था हमारा, उसका आपने क्या किया? वो तो अमेरिकन प्रेशर पे सो कॉल्ड कोई कर नहीं सकी कंट्री, और ईरानियन गैस पाइपलाइन पे भी ना तहरीक इंसाफ कर सकी, ना ये गवर्नमेंट कर सक रही है। तो बात हम बड़ी बड़ी करते हैं अमेरिका को लेकर।